Hello, dear learners. Welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो date है that is 26th of September and all the important articles are here as follows. पहला है DRDO ने एक रेल बेस्ड अग्नि प्राइम लॉन्च किया है. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. हमें ऐसा लगता है कि अगर जरूरत पड़े, कभी कभी अगर हमें जरूरत पड़े तो क्या हम लोग रेल को यूज कर सकते हैं फॉर डिफेंस. यस, ऑफ कोर्स DRDO हैज प्रूवन इट एंड बहुत सारे कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज भी इस टाइप के मशीन जो है वो यूज करते हैं. ठीक है, तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, हम इसको पढ़ेंगे. सेकेंड इज ब्रिंग बैक ट्राइबल्स हु फ्लेड माओइस्ट कन्फ्लिक्ट. एनसीएसटी ने कहा, तो एनसीएसटी के बारे में समझेंगे. जो गांव है जो खाली हो गए ड्यू टू माओवाद या फिर जिसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, उसके कारण जो भी लोग भागे थे उनको वापस लेकर आने के लिए यहाँ पर बात चल रही है, ताकि गांव जो है वो खाली ना हो. ठीक है. और थर्ड इज इंडिया रशिया डिस्कस ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्लान टू बूस्ट एग्रीकल्चरल ट्रेड टाइज. ठीक है, तो इंडिया रशिया और ब्रिक्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझना. ठीक है, पहला आर्टिकल देखिए. ये देखिए, एक ट्रेन का जो इंजन जो होता है, लोको पायलट जहां पर होते हैं वहां पर से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने यहाँ पर लॉन्च किया है अग्नि प्राइम मिसाइल को. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशल एंड बिकम्स वेरी क्रूशल. ठीक है, क्योंकि हम चाहे तो अब हम क्या कर सकते हैं, रेल से भी उसको लॉन्च कर सकते हैं. ये बहुत मेजर फैक्टर रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे हम लोगों ने रेल को हमने कितना ज्यादा एक्सटेंड किया है. अभी मिजोरम भैरवी सारंग तक भी हम लोगों ने ले गए, राइट. तो हम हर कॉर्नर पे रेलवेज को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो हमारा एक रेलवेज एज अ स्ट्रेटेजिक फोर्स, ठीक है, स्ट्रेटेजिक फोर्स के रूप में ये काम करे. दैट बिकम्स वेरी 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 क्रूशल. ठीक है, ठीक है. सो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन and strategic forces command successfully test fired intermediate range agni prime missile from a rail based mobile launcher on Thursday under full operational conditions. ठीक है, तो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर जो है उससे उन्होंने लॉन्च किया. ठीक है, the ministry said that next generation missile designed for range up to 2000 km incorporates advanced features and marks the first launch from a specially developed rail based system capable of rapid low visibility deployment across the country. तो यहाँ देखें, क्या ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल होगा. इसमें क्या है, ये एडवांस फीचर होंगे इसमें. ये इस टाइप का पहला लॉन्च है और ये रैपिड लो विजिबिलिटी डिप्लॉयमेंट एरियाज में भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं. ठीक है, to provide flexible, survivable and rapid response, India's nuclear doctrine to diversify launch platforms beyond road-based system, ensuring resilience against first strike. ठीक है, तो सिर्फ रोड और फिर कहीं स्टेबल तरीके से एयर या फिर वाटर से लॉन्च नहीं करके इसे फ्लेक्सिबल मोबाइल सिस्टम से भी हम लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ये रेलवे ट्रैक में इस तरीके से मूव करते रहेगा, राइट. तो उसमें भी हम लॉन्च कर सकते हैं. रेंज देखिए, इसका काफी अच्छा रेंज है, 2000 किलोमीटर का इंटरमीडिएट रेंज होता है. देयर आर सर्टेन रेंज, मतलब स्मॉल रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, राइट. तो इंटरमीडिएट रेंज में आता है. ये रेल बेस्ड मोबाइल कैपेबिलिटी है, ये फ्री मूव कर सकता है और जहां पे भी मूवमेंट होगा उसके बाद हम उसको लॉन्च कर सकते हैं. तो प्रिडिक्टेबिलिटी जो है लॉन्च साइड का वो भी रिड्यूस हो जाता है. क्विक रिएक्शन टाइम जो है, तो ये क्या है, कब पॉसिबल हो सकता है मिनट्स में, विजिबिलिटी कम भी हो, कैनिस्टर्ड सिस्टम इंश्योर फास्टर डिप्लॉयमेंट, स्टोरेज सेफ्टी, लॉन्गर लाइफ, ये सब कुछ इसके साथ आता है. ठीक है, एडवांस गाइडेंस, स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन होगा, नेविगेशन होगा, इंडिपेंडेंट लॉन्च कैपेबिलिटीज है, स्टेल्थ है कि डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, रिड्यूसेस डिटेक्टिबिलिटी, इम्प्रूव्स सर्वाइबिलिटी अगेंस्ट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स. तो ये सारे उसके कुछ फायदे हैं. ठीक है, समझ आया आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज ब्रिंग बैक ट्राइबल्स हु फ्लेड माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो, लोग पहले क्या करते हैं, वहां का जो गांव है वो खाली कर देते हैं. अब सोचते हैं कि एक एम्प्टी विलेज है. ठीक है, ये एक एम्प्टी विलेज है, मैं ये भी लिख देती हूँ. यहाँ पर लेट्स से ये माओइस्ट का एरिया था, यहाँ पर पहले विलेजर्स रहा करते थे. अब ये विलेजर्स ने गांव छोड़ के लेट्स से ये कहीं इधर आ गए, यहाँ पर कुछ नदी वगैरह है. ठीक है, ऐसे समझ लेते, क्योंकि ये जंगल वगैरह में होता है, राइट, जंगल वारफेयर है. तो यहाँ पर अब विलेजर्स ने कैंप बना दिया. ये विलेज जो है ये तो पहले भरा हुआ रहता था, है ना. अब ये क्या हो गया, खाली हो गया. ठीक है, यहाँ पर से क्या होता है कि पुलिस एंड जो फोर्सेस है उन्होंने जाके माओस ने यहाँ पर फाइट किया. ठीक है, यहाँ के विलेज खाली हो गए, यहाँ आके विलेजर्स बैठ गए. अब क्या होगा, कुछ एक दो माओ जो है वो रह गए होंगे, माओवाद के कुछ एक दो फाइटर्स जो है वो रह गए होंगे. वो क्या करेंगे, इस गांव को फिल करने लगे.
ना ये जो छोटा सा एरिया, पहले ये जो इस छोटे से एरिया में रहते थे, अब ये इनका एरिया बढ़ के ये पूरा गांव हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को, है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर फाइट करने में उनको प्रॉब्लम होगा। तो अब इस इशू को फेस, ये सिर्फ माओवाद के लिए नहीं, आप कहीं पे भी देख लीजिए, हम अब गांव भर रहे हैं, अपने जम्मू कश्मीर के कुछ खाली गांव है उनको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के गांव को हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर गांव को फिल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पीपल आर दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, विलेजेस आर दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये हमें पता चल गया। तो इसीलिए हम उनको गांव जो है गांव भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे चाइना जो है वो शियांगकोंग विलेज जो है ये बना रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है। शियांगकोंग एक विलेज है, ये शियांगकोंग विलेज जो है ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के पास बना रहे हैं। अब देखिए कुछ अगर ट्रूप मूवमेंट होता भी है तो उनको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसी, अब वो शियांगकोंग को हम रहने देते, लेकिन ये हम अभी जो भी ट्राइबल्स है जो माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट को भाग गए थे के वजह से, उनको वापस लेकर आने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन जो एनसीएसटी है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट को कहा है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड अलॉट करे और हाउसिंग प्रोवाइड करे और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे उन शेड्यूल टाइप के फैमिलीज को जो माओवाद के समय पे 2005 के समय पे भाग गए थे, लेकिन अब गांव खाली हो गया, तो उनको वापस लेकर आए, उनको लैंड दे, उनको घर दे, उनको सारे फैसिलिटीज दे, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, तब जाके ये अच्छा जो है ये गांव जो है एम्प्टी नहीं रहे। विदाउट सच स्ट्रेटेजीज नो पर्सन विल बी विलिंग टू रिटर्न टू स्टेट, ठीक है। जो भी, क्योंकि नहीं होगा, उनको पता है ये डिस्ट्रक्शन हो चुका है, अब वहां पे जाके कोई फायदा नहीं है, तो वो लोग नहीं जाने, वहां पर नहीं जाएंगे बेसिकली, ठीक है। The NCST is said calling for Union Home Minister and Tribal Affairs Ministries to frame a dedicated policy to for migrated ST person from छत्तीसगढ़ to other states, जो छत्तीसगढ़ से भाग के कहीं और चले गए थे उनको वापस लेकर आने की बात की गई है। The panel has cited 2018 ब्रू सेटलमेंट प्लान एज एन एग्जाम्पल टू ड्रॉ फॉर। तो ब्रू जो है ये भी एक गांव था जो कि खाली हो चुका था, वर्तमान में वहां पर लेकर आए, तो ये रीसेटलमेंट वहां पर हुआ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, आपको पता होगा 338A, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये क्या करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है एक्सप्लोटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को, अदर सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इंटरेस्ट को भी बचाता है, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है। 338A इसका आर्टिकल है। पहले ये 338 में ही हुआ करता था, एनसीएसटी एंड एनसीएससी दोनों एक साथ होता था, लेकिन बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके काफी पावर्स जो है इनको दिया गया है, पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट इनको दिया गया है, ठीक है। ओरिजिनली 338 में था, बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया। एक स्पेशल ऑफिसर भी होते हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए काम करते हैं, ठीक है। और ये एक स्पेशल कमिश्नर भी डिजिग्नेट जो है करते हैं। क्लियर हुआ, समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, इतना टफ नहीं है। लास्ट इज इंडिया रशिया डिस्कस ब्रिक्स ग्रेन्स एक्सचेंज टू बूस्ट ट्रेड एग्रीकल्चरल प्राइस, ठीक है। तो हम रशिया के साथ, ब्रिक्स के नेशन और रशिया के साथ स्पेशली हम जो है फूड ग्रेन एक्सचेंज का प्रोग्राम जो है वो हम ताकि हमारा जो एग्रीकल्चरल टाइज है वो इनहेंस हो। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्रीकल्चरल टाइज ही क्यों, बिकॉज हमारा जो है एक्सपोर्ट पे देयर हैव बीन सर्टेन पेनल्टीज, तो उसके कारण जो है हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू कैन सी हियर। तो अभी हम जो है इसीलिए रशिया के साथ जो है बेटर हम अपना फ्रेंडशिप जो है उसको और बेटर इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी met डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दिमित्री पत्रुशेव here on Thursday and discussed plan for creating common food exchange that will help boosting agricultural trade among the BRICS countries, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है वो हम अपने ब्रिक्स के कंट्रीज में ही वी कैन डिवाइड इट, ठीक है। Happy to meet Russia's Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev at World Food India 2025. We discussed ways to strengthen our win-win cooperation in agriculture, fertilizer and food processing. तो हम fertilizer भी उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड मंगाते हैं, फूड प्रोसेसिंग में भी काफी हद तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में तो कर ही सकते हैं। The Russian embassy said that two sides discussed the ongoing work for free trade agreement between India and Eurasian Economic Union, ठीक है। तो हम जो है अब एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ईयू और इंडिया के बीच में। Additionally, the topic of creating BRICS Green Exchange was raised, a move that will help boost mutual agricultural trade, said the embassy, ठीक है। तो एम्बेसी ने कहा है कि जो एग्रीकल्चरल ट्रेड है वो इंक्रीज करने के लिए हम फूड ग्रीन इनिशिएटिव जो है ले रहे हैं, ठीक है।
तो ब्रिक्स ग्रेन इनिशिएटिव क्या है? एक रशियन इनिशिएटिव है जिसमें हम ग्रेन कमोडिटीज का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर इंडिया का कुछ मिलेट्स है वो हम कहीं और बेच सकते हैं, तो ये काफी फायदेमंद रहेगा और इसमें सारे ब्रिक्स की कंट्रीज रहेंगे, तो इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और वो जो है हम बेटर प्राइसिंग दे पाएंगे, ठीक है। फेयर एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग सिस्टम है बनाना चाहते हैं। इन 2001 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने ब्रिक कॉइन टर्म जो है वो कॉइन किया था, जिसमें 4 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। बाद में 2010 के मीटिंग में यहाँ पर क्या है कि हमने साउथ अफ्रीका को भी हमने ज्वाइन कर दिया, जो बाद में चल के बन गया ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये लोग पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग में मिले 2006 में, और ये ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अलाइनमेंट्स वी हैव सीन इन द रिसेंट ईयर्स। जैसे क्वाड है, काफी पीरियोडिक मीटिंग होता है, लेकिन ब्रिक्स का देखेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे, काफी टाइम टू टाइम मीटिंग जो है ये चलता है। दैट इज वेरी वेरी क्रूशल, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा पार्टनरशिप्स बनती है, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड होता है, ठीक है, इनके बीच में, क्योंकि मीटिंग्स इतने रेगुलराइज्ड होते हैं। द फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग जो है ये 2009 में हुआ था रशिया में। क्लियर हुआ? Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care of yourself, take care of your family, and we will meet very soon. Thank you so much.